The VIP Human Rights or International Human Rights Organization. You are the member of Human Rights Organization. Then what is your view about today's meeting? आपका It was very good meeting and for the people who are coming on the crossing the teenage. It was very. मेरा नाम सफिया बाई, सोशल वर्कर एनजीओ नारी निकेतन प्रेसिडेंट। आज के प्रोग्राम के बारे में अभी जैसा कि ड्रग्स के बारे में बोल रहे थे, तो सिर्फ नशा जेंट्स ही नहीं कर रहे, अभी लेडीज भी नशा कर रहे हैं और वो लोग मासूम बच्चों को इसका आदी बना रहे। तो हम लोग चाह रहे कि हर घर में अभी जितने भी सोशल वर्क है, थोड़ा रोडों पे जो मासूम बच्चों के लिए भीख मांग रहे, वो लोगों पे भी थोड़ा अपने जिम्मेदारी दिखाइए। वहां पर ऐसे कोई बच्चों को लेके दिखे तो वो लोग के वीडियो लेके CWC को फॉरवर्ड कर दिए, तो उसके बाद CWC इनका काम करे। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या है? ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स से और प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, जैसा कि आप जो हर एक चीज बोले ना, उसके बाद से इंटरेस्ट आया सर। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। और मैं भी आज के प्रोग्राम, जो भी आज का प्रोग्राम हुआ, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। और हर माँ को ये मैसेज गया कि अपने चिल्ड्रंस का बेहतरीन से बेहतरीन ख्याल रखना चाहिए। और ड्रग्स के बारे में जहाँ तक के बोला गया है इसमें, तो बिल्कुल अपने जो लेडीज, जैसा अभी सफिया माही मैडम बताए, जेंट्स ही नहीं पी रहे, लेडीज भी जो सो ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में और एक बात पॉइंटेड है, और ऐसे प्रोग्राम्स आगे से हम मिस नहीं करना चाहेंगे। और बहुत नॉलेज मिली हमको, आपसे कुछ सीखने के लिए मिला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशात फातिमा है, बहादुरपुरा कांस्टिट्यूंसी से महिला। अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। और ऐसा देखा गया तो पब्लिक में जो तब्दीली आने वाली है, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हर बस्ती बस्ती अगर हुआ तो बहुत सारे लोग मजबूर नहीं हो जाएंगे, लाचार नहीं हो जाएंगे, नशे की लत में नहीं पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और सर आप जो बोले हैं आजकल के जो जनर के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा। और हर किसी को माँ बाप को सीखने की एक तौफीक हो गई। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। हमारे बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। आपकी जो स्पीच हुई, इसके बाद स्पीच की जरूरत नहीं पड़ी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा स्पीच दिया। भी अहमद भाई के साथ मिला हूँ, फर्स्ट मीटिंग था मेरा। ये बहुत अच्छा दिखा, बहुत सीखने को मिला, इसके लिए नॉलेज मिला थोड़ा सा, बहुत अच्छा दिखा। मेरा नाम मोहम्मद मुजीद्दीन खादी है। आज का जो प्रोग्राम था ये बहुत कई दिन से कराना था और ये आज प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका। और यहाँ पर गांजा ड्रग्स के बारे में आप जो बोले, वो गांजा ड्रग्स भी है। और दूसरी चीज, पुलिस वाले जब लोगों के पीछे पीट लगते हैं गांजा ड्रग्स के, तो मेडिकल वाले जो नशे की गोलियां और नशे के इंजेक्शन देते। थोड़ा PS में इन्फॉर्म ये भी होना है कि मेडिकल्स जरा चेक करे, क्यों वो तो यहाँ पर बहुत सारा, मैं यहाँ से 20 ईयर से हूँ ये बस्ती में, और यही गली में यहाँ पर जैसा कि क्रिमिनल जो सजामाई मैडम जो बीच में जो सो कोठी पे इधर उधर जो पकड़े, वैसे केसेस भी यहाँ पर बहुत है। और आज के प्रोग्राम के जी हाँ, ड्रग्स भी है। और ऊपर से जो सो यहाँ पर इंजेक्शन और जो गोलियां हैं वो है। और आप आज जो स्पीच दिए, इंशाअल्लाह ताला ये बस्ती में एक डर भी रहेगा। और बालापुर PS में इसका अपडेट भी होगा और मजबूत होगा PS। भास्कर साहब को भी आप इनवाइट करें, गुलपोशी करें। भास्कर साहब भी जो खुश होके गया आपसे। और उन लोगों को भी मालूम हुआ कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स अब और मजबूत तरीके से यहाँ पर हुई। अब उन लोगों के भी दिल में खौफ है। और उन लोग जैसे हम लोग से पहले मिलते थे कि एक हाँ है, आप आए, अच्छा ठीक है बैठो, हम अभी बात करेंगे। अब इंशाल्लाह वैसा नहीं होगा। ह्यूमन राइट्स वाले आए बोले तो वो लोग बहुत जल्दी से कैच करेंगे, कैच करके हमारा ह्यूमन राइट्स सिटी कन्वीनर हूँ सर। पहले तो मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ सर, जितना आप बोले वो तो बहुत बड़ा नसीहत है। मैं भी आपका फैन हूँ, आपकी हर बात को गौर करते हो और सबको दिमाग में तो लग गया। समझ में थोड़ा थोड़ा लोगों को नहीं आता, अब समझ में आएगा इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम से तो बहुत खुश हूँ मैं, बहुत अच्छा हुआ। నా పేరు జంగయ్య, అందరికి నమస్కారం। పీపుల్స్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్। సమాజం మార్పు కోసం ఉమెన్ రైట్స్ పనిచేస్తుంది। ఈరోజు డ్రగ్స్ విషయంలో చాలా రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు, అమాయకులు, పిల్లలు
తెలిసి అయ్యింది చేయవలసిన అవసరం ఉమెన్ రైట్స్ ఉంది. సమాజంలో మార్పు తేవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద బాగుంది కాబట్టి మనకు పెద్దలు వక్తలు వచ్చి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయవల్ల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన వంతు సాయం వాళ్ళకున్న అవేర్నెస్ ప్రకారం మనకు చేస్తున్నారు. మనం కూడా ప్రజలకు తీసుకెళ్లి ఇలాంటి అవినీతి రహిత సమాజం కోసం మనం అందరం కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. చేసినందుకు మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. आज का जो प्रोग्राम सर ने किया है, अस्सलाम वालेकुम. एक्चुअली माई सेल्फ शेख महबूब अली, आई एम ग्रेजुएट बीटेक सिविल इंजीनियरिंग. जो आज का प्रोग्राम है इस सिलसिले में सर ने बहुत तेलंगाना स्टेट चेयरमैन जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन के आज बहुत अच्छा प्रोग्राम करे. हर फंडामेंटल राइट्स जो ह्यूमैनिटी के बारे में बताए हैं वो एक बेस पे जो भी आर्टिकल्स है उसके तहत आज जो है लोगों के अंदर जो स्टूडेंट्स से लेके बड़े लोगों तक भी जो है इसके अंदर बदलाई आना चाहिए. और एक बात क्या है बोले तो ये प्रोग्राम देखने से, ये अवेयरनेस प्रोग्राम से बस यही नहीं कि कई दूसरे जितने भी अवेयरनेस चल रहे आज ऑल ओवर द इंडिया लेवल में, अभी जो प्रेजेंट हैदराबाद में ये जो प्रोग्राम देख के जो है मेरे को आज मेरे एरिया में भी कभी वीआईपी ह्यूमन राइट्स का मीटिंग्स कभी नहीं हुए. आज जो कुतुबुल्लापुर बोल के जो एरिया है वो एरिया के अंदर ह्यूमन राइट्स नाम की चीज कुछ मालूम ही नहीं है कई लोगों को. तो इसके सिलसिले में एक अच्छे अंदाज में जो है मैं भी अवेयरनेस प्रोग्राम सर को जो है इनवाइट करके एज ए गेस्ट बुलाना चाह रहा हूँ. यही है. myself Mulla, నేషనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ విఐపి హ్యూమన్ రైట్స్ అసోసియేషన్. ఈరోజు శ్రీ జస్టిస్ చంద్రయ్య గారు చెప్పిన విధంగా ప్రతి స్కూల్ నుంచి యూనివర్సిటీ వరకు అవగాహన కంపల్సరీ కావాలి. సో డైరెక్ట్ మీద ఇప్పుడు చేసే డ్రగ్స్ మొత్తం మైనర్ వాళ్ళే ఉన్నారు ఎక్కువగా వాడేవాళ్ళు. సో అక్కడ ప్రతి ఏరియాలో ప్రతి పిఎస్ లిమిట్స్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసి ప్రతి ఏరియాలో వాళ్ళ ఫాదర్ ను కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ను పిలిపించి ఒక కౌన్సిలింగ్ విధంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ ని అవేర్నెస్ చేయాలని చెప్పేసి ఆ పిల్లోడు ఏ విధంగా పోతున్నాడు, ఏ మార్గంలో పోతున్నాడు, సో దాని మీద తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి మేము ఇంకా యూనివర్సిటీస్ వైగా స్కూల్ నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, యాజ్ ప్రమోట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అన్ని అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే. अस्सलाम वालेकुम. मैं आशा फातिमा, ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट तेलंगाना स्टेट. अल्हम्दुलिल्लाह सर के आने के बाद से जो प्रोग्राम है जान जैसा हमेशा आती है, आज भी आई है. जब सर का जब बात करने का अंदाज स्टार्ट हो जाता है तो जो सुनने के मौसम में नहीं रहते माशाल्लाह वो लोग भी इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि सर के हर एक वर्ड्स को बहुत इम्पोर्टेंस देख के सुनते हैं. इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो और हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे से अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे ड्रग्स के बारे में और ह्यूमन राइट्स के बारे में. इंशाल्लाह सर के सपोर्ट हमारे साथ हमेशा रहेगा इंशाल्लाह. तो सर का सपोर्ट के साथ में हम आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल किया है अल्हम्दुलिल्लाह. इंशाल्लाह आगे भी करेंगे और अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते रहेंगे और सर की हौसला अफजाई के साथ आगे बढ़ते रहेंगे. कुम्मू अफ्रीका नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना आंध्र स्टेट चेयरमैन. आज का जो प्रोग्राम है ये एरिया में एक नया बदलाव लाने वाला है, क्योंकि जितने भी थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ाई लिखाई करा उनको आज से तो आशा पैदा हुआ है में कि ह्यूमन राइट्स का क्या है और ये ड्रग्स का असर कितना है. इसको एक्चुअली अभी जानकारी करने के लिए और भी जानकारी करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और भी जानकारी करने के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए और भी जानकारी करने के लिए और अपने बच्चों को कैसा देखभाल करना है, उनको कैसा ये इस चीजों से उनको अलग कैसा करना है, इस बारे में एक उनका एक थिंकिंग अभी स्टार्ट हुआ है. तो हम ये चाहते हैं कि अब तो ये जो है बिगिनिंग है ये एरिया का बदलाव के लिए. ये तो अभी बदलाव स्टार्ट हुआ है. मेरे गॉड परमिट्स डेफिनेटली ये जो है थोड़े ही दिन में इसका जो असर दिखेगा और काफी बदलाव आएगा. तो दिस इज आज का जो है कई फैमिलीज में बदलाव लाने वाला है. तो ऐसा ही प्रोग्राम अपन सब मिलके हर एक एरिया में ऐसे सक्सेसफुल करेंगे तो कई फैमिलीज ठीक हो जाएंगे, कई यूथ जो है उनका रास्ता बदल लेके एक अच्छा रास्ता में आएंगे
और उनका जिंदगी जो है तरक्की होने वाला है। तो अपन उनका कारक बन जाएंगे अगर अपन ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे। तो अपन को भी, अपने को भी बहुत कुछ यहाँ पे सीखने के लिए ऐसे प्रोग्राम कहीं अपन कंडक्ट करना चाहिए। तो यही इसके लिए यहाँ से अपने को प्रेरणा मिला है। गॉड परमिट्स, डेफिनेटली इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर, गिविंग अपॉर्चुनिटी, प्लेंटी ऑफ टाइम, एंड यू हैव गिविंग अस ए गुड सपोर्ट इन ऑल रेस्पेक्ट। वी आर ऑल आर वेरी मच थैंक्स टू यू सर। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी हूं, तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश स्टेट और कर्नाटका से, और साथ ही साथ वीआईपी ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का नेशनल सेक्रेटरी हूं। और हम जो ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस 2009 से जो ला रहे थे, लेकिन अवेयरनेस लाने के लिए जो सपोर्ट था वो सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा था। जैसे ही हमारे कोमो अगिरप्पा साहब 2018 में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जब चेयरमैन बने तेलुगु स्टेट्स के, तब हमें एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट और एक मेरे उस्ताद के हैसियत से आप जो है ना काम अंजाम दे रहे हैं और मेरे को कदम कदम पे गाइड कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जब मेरे को कोमो अगिरप्पा साहब जो हमारे चेयरमैन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के तेलुगु स्टेट से, एक सीनियर लगभग 20 to 30 ईयर्स से आप जो है ना लोगों की सर्विस करते आ रहे हैं मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन की जैसे मुकम्मल होता है, रेवेन्यू रिलेटेड है, और कई ऐसे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस को कोमो अगिरप्पा साहब एज ए एडवाइजर है, और साथ ही साथ में आप जो है ना एक फाउंडर भी है। तो आज के प्रोग्राम होने से पहले कोमो अगिरप्पा साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था ऑनरेबल जस्टिस गुंडा चंद्रे सर से 2018 दिसंबर में, जब पहली बार सर हमारे ऑफिस आए हुए थे सिकंदराबाद पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके आज तक मैं आप दोनों की गाइडेंस में स्टेप बाय स्टेप सीखते ही आ रहा हूं, और जितनी भी टीम्स है, चाहे वो IHRO की हो या VIP की हो, वन बाय वन आपकी गाइड के बाद ही मैं आगे प्रोसीड हो रहा हूं। अब ये होते हुए कई जगह ऐसे भी ऊंच नहीं चाहते सर, जैसे मुझे बार बार बोलते आप आगे जाते रहो, लोग बोलने वाले बोलते रहे, करने वालों को ही अभी मुझे गाइड करते रहते हैं, आप ऐसा करना, नेक्स्ट ये प्रोग्राम करना। तो जिस तरह से एक्शन प्लान कोमो अगिरप्पा साहब मुझे देते रहते हैं, ऑनरेबल जस्टिस गुंडा चंद्र साहब हमें बिठा के ट्रेनिंग देते, ये ऐसा नहीं करना, आप ये लॉ पढ़ो, बच्चों को ये लॉ पढ़ाइए, आगे ये करिए। तो जिस तरह से आज के प्रोग्राम में एंटी ड्रग कंपेनिंग के अलावा ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस जिस तरह से कि बचपना, जवानी और उसके बाद नौजवानी और बुढ़ापा के, हमारा जो उस्ताद है हमारा घर पहला है। और उसी तरह से हमारी प्रेसिडेंट अशरफ फातिमा ने बताया था इन्नल्लाह मा साबरीन, एक कुरान के आयत का जिक्र करते हुए बताया था। इसी तरह से हमारे सोशल वर्कर और नारी निकेतन के प्रेसिडेंट सफिया माही ने भी बताया, आज जो नशा हो रहा मर्दों के अलावा औरतें भी कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से रोकना, किस तरह से कोऑपरेट करना। हमारे ऑनरेबल जस्टिस गुंडा चंद्र साहब ने एक्सप्लेनेशन में बताया है कि पुलिस किस तरह से मदद करती, पुलिस का सपोर्ट कैसा लेना, और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट क्या काम करता है, कब किसको कैसा गाइड करना, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट करता है। और इसी तरह से ऑनरेबल जस्टिस साहब ने ये भी बताया, पहले साहब ने तो खुल के ही पूरा बता दिया, जहां पे मेरे कुछ वर्ड्स नहीं, सब पूरे नहीं, सारे के सारा एक्सप्लेनेशन दिया, फिर भी मैं बता साथ में अगर पोस्ट आना है तो 8-10 दिन लगते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का स्टाफ इतना एक्टिव है टेक्नोलॉजी के मामले में। आज एप्लीकेशन डालिए, वेरिफिकेशन हो गया, विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स आप जो है ना एक ऑर्डर आपके व्हाट्सएप आ जाता है और आपको फोन कर देते हैं। अम्मा, बेटा, अंकल, खाला, एक रिलेशन लगा के बोलते हैं, एक एज ए क्लाइंट के तौर पर कभी नहीं बोले, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। और इसी को जो है ना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2 महीने पहले ट्वीट किया था, जिसको हमारे PRO जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के श्रीनिवास सर, हमेशा हम जो है ना एक्टिव रहते हैं सोशल नेटवर्क्स पे, और तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की गतिविधियों को वो लोग जो है सामने रखते हैं कि आज क्या प्रोग्राम हुआ। और तकरीबन
जो न्यूज आर्टिकल में अगर कुछ इश्यू आता है तो सबसे पहले सर पढ़ने के बाद उसके ऊपर सुओ मोटो जो है ना एक्शन लिया जाता है। ये है हमारा तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। और सर ये भी बताए, अगर कोई एक्शन लेना है तो सबसे पहले फोन करके बोल दिया जाता है, वल्लाही बोला जाता है। इसका गवाह मैं हूं। और साथ ही साथ में कुछ ऐसे पीड़ित हैं जो खुल के सामने आते हैं और कुछ टाइम नहीं रहने की वजह से कोई डायरेक्ट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जाके बोलता नहीं है। तो जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वीएपी ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक ऑफिस सिकंदराबाद पे, दूसरा ऑफिस जो है ना हमारे बशीरबाग पे है और तीसरा ऑफिस बाजू में ही है जहां से हम इससे पहले सर खुद आके उसकी ओपनिंग करे थे। तो यहाँ पे आके एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। और तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन रहते, वीआईपी ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन रहते, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन रहते, अब तक किसी से कोई चार्ज नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ फ्री सर्विस देते हैं। अगर किसी को पिटीशन लिखने नहीं आता है, पिटीशन लिख के बताते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आता है, हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब ने खुल के बोला है, अगर किसी को समझ में नहीं आता है, अगर कोई मासूम वाक़े उसको जो है ना पीड़ित है, तो कोई डिस्कस नहीं करना उसको। पिछले 1.5 साल से एक रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, पेंडिंग जा रहा, तो वो लेडी जो है ना सर से अप्रोच भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर की गाइडेंस जो है, कोमगिरप्पा साहब भी मुझे बताए थे, तो उनके डॉक्यूमेंट सर के टेबल पे भी आ गए थे। सर उसको देखते बोले एज सुन एज पॉसिबल पीएलओ साहब से करा दो। तो ये है सर की गाइडेंस। यानी यहाँ पे अब तक का 2009 से जो हम देखते आ रहे हैं, पेंडिंग केसेस में एकदम कमी है। 2 से 3 दिन में ऑर्डर आता है। और इतने लोग जो पहले व्हाट इज ह्यूमन राइट्स जो था, अब लोग जान रहे व्हाट इज ह्यूमन राइट्स, दे नो इन दीज डेज because of we are conducting awareness program in support to of Telangana State Human Rights Commission along with कोमगिरप्पा साहब जो मेरे गाइड हैं। और आज के प्रोग्राम में नेक्स्ट और बताया गया एंटी ड्रग कंपेनिंग। साहब ने ये भी बोला, जैसा ड्रग अगर लेना है तो जो डॉक्टर सजेस्ट करता है, जिसको हम टैबलेट बोल रहे हैं, सिरप बोलते हैं, जो डॉक्टर सजेस्ट करता है वो एक हिसाब किताब की। एंटी ड्रग में जब आ रहे हैं तो अननेसेसरी जो नशा किया जाता वो नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से माहौल खराब होता, घर खराब होता, घर टूट जाता, बिखर जाता, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द सब कर रहे हैं। तो इसको कैसा रोकना, क्या है, तेलंगाना स्टेट के डीजीपी जो इक़्तिदाम लिए हुए सर ने उसका भी जिक्र किया। और हमारे रचाकोंडा के कमिश्नर साहब जो महेश एम भागवत साहब हैं, उन्होंने किस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम्स ला रहे हैं पूरे रचाकोंडा एरिया में, सर ने उसका भी जिक्र किया। और इसी का साथ साथ जो एजुकेशन के रिलेटेड पॉलिसी बताई, सर ने उसका भी जिक्र किया है। तो सर जब बोल चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सर की जो बोलने की ये है कि इसमें हर कोई स्टॉप हो जाता है। यानी A to Z जो आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल 30 आर्टिकल से जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो डिक्लेयर करें, सब जो है ना एक एक को एक्सप्लेनेशन ऐसे करते हैं कि जिसका डेफिनेशन हम कोई बना ही नहीं सकते। तो ये आज के प्रोग्राम जो अवेयरनेस प्रोग्राम था ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड, जो अवेयरनेस प्रोग्राम था एंटी ड्रग के रिलेटेड, यहाँ पे टोटल मुकम्मल आज जो है ना एक प्रोग्राम सक्सेस हुआ। और साथ ही साथ जो हम यूट्यूब पे लाइव प्रोग्राम रखे थे, इसको देखने वालों की तादाद लगभग 1.5 लाख से ज्यादा थी। जो हम तो यहाँ पे प्रेजेंट मौजूद थे, अप्रोक्सीमेटली पूरों को मिला के जो दीवार पे बैठे थे, जो कट्टे पे बैठे थे, जो लाइव वगैरह देख रहे थे, हमें भी अगर इंक्लूड किए तो हम तो थे यहाँ पे 200 से 250, लेकिन लाइव चल रहा था 1 लाख से 1.5 लाख लोग। मेरे पास उसका सर्टिफिकेट भी आ चुका है, मैं ही लाइव डाला क्योंकि मैं उसका इंजीनियर। तो ये है। तो सबसे पहले हमारे साहब का मैं शुक्रिया करूंगा और कोमगिरप्पा साहब का शुक्रिया करूंगा, मेरी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई जो है ना अपने ओन फाउंडेशन से है, कोई हमारे वॉलंटियर है, कोई हमारे प्रेसिडेंट है, और हमारे आशिया फातिमा साहब एक नया एनजीओ स्टार्ट कर रहे हैं जो है ना ह्यूमैनिटी के बेस पे डिपेंड करता है, एंड करीब नेशनल वाइड स्टार्ट होगा। तो उनके भी हमारी तरफ से ब्लेसिंग है, दुआएं हैं कि उनके सक्सेस हो जाए। इतना कहते हुए और साहब की ब्लेसिंग के साथ मैं मेरी बात मुकम्मल करता हूँ। थैंक यू। इसलिए कि एक प्रोग्राम सिटी में जो हो रहे हैं, ये प्रोग्राम से बढ़कर दूसरा प्रोग्राम में एक क्वालिटेटिव चेंज आ रहा है। जितने कार्यकर्ता है, जितने लीडर्स है, वो लोग बहुत ह्यूमन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कानून के बारे में बहुत कुछ मालूम करते ही वो लोग आके जो बात कर रहे थे,
वो बातों में हमको मालूम हो गया कि so much of enlightenment is there. That's what is required. And today's meeting, I think everybody felt very happy. छोटा बच्चे से लेकर मैं देख रहा था कि sometimes what happens whenever such a meeting takes place, छोटा बच्चे लोग रहते हैं, बड़े लोगों को जरा हमको घर को लेकर जाओ बोल के रोना शुरू करते हैं। मैं तो हर एक बच्चों को देखा था। They are very happy, they are following as if they are seeing a movie. एक मूवी भी देखे तो बच्चों लोग इतना अटेंशन पे करता है, उतना अटेंशन पे है। That is the important point for success of the meeting. Indicates of success. दूसरा थिंग क्या बोले तो अपना मीटिंग में जो प्रारंभ से जिस ढंग से हो गया, everything went on very well. And when हमारा टर्न आ गया बात करने का, वो आने से पहले सब लोग जितना लोग बात कर चुके हैं, आई फाउंड लॉट ऑफ चेंज फ्रॉम एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले जिन्हों कम से कम छोटा सा भी बात नहीं कर सकते थे, वो लोग कम से कम 15 मिनट to 20 मिनट, 5 to 10 मिनट्स, 5 मिनट्स में बहुत अच्छा भाषण दे दिए। दैट इज द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट इन टुडेस मीटिंग। सब लोग अच्छा बात किया और अपन जितने लोगों को फेलिसिटेशन किया फ्रॉम द मॉस, एक बड़ा आदमी को, एक यंग मैन को, एक बच्चा को, एक बच्चे को, एक अम्मा को, दैट क्रिएटेड so much of happiness among all the mass. That's a very important qualitative change that we have done. Because we have to respect the people who are coming. अपन सब लोगों को, we may not be in a position to felicitate each and everybody, but to create the happiness. That is the one of the mode where we can create happiness among the people who come to attend the meeting. That we should learn. और जितने कार्यकर्ता है जिनको अपन फेलिसिटेशन करते हुए जो मोमेंटो दिया है, they felt very happy. And I saw in nobody's face any unhappiness. इतना देर हो गया, बोलते कोई भी, as long as the meeting went on, everybody showed so much of interest. और पुलिस लोग जो है, जितने लोगों को अपन फेलिसिटेट किए हैं, we made them to become a part of the meeting. Yes. Simply police will come only to protect us, to safeguard us. But today, by felicitating them, we made them as a part of the organization. Human Rights Commission का part, Human Rights Activist का part, ऐसा बना दिया. So हर एक मीटिंग में ऐसे कर देना. We should become the friends of everybody. We should become the friends of every family. We should create the brotherhood, irrespective of religion, irrespective of caste, irrespective of the race, irrespective of the place of birth, or irrespective of the gender. Everybody, we must create a brotherhood, a friendlyhood, and human rights कार्यकर्ता लोग जितना भी आपत्ति आता है उसको अच्छा ढंग से अपन यूटिलाइज करना। एक आदमी से जब बात करते रहकर अपने को देखते ही वो लोग, अरे ह्यूमन राइट्स का एक्टिविस्ट है, ही इज मेंट फॉर अस, ही इज आवर प्रोटेक्टर, बोल के अच्छा दिमाग में आना। अरे उन्होंने कहीं को आ रहे, इन्हों कहीं को आ रहे, उन्होंने नहीं सोचना। एक माँ बच्चे के पास जो माँ जाते हैं, माँ के बारे में जो बच्चे जैसे सोचता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन के या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के बारे में वो लोग ऐसा सोचना। हमारा लिए वो लोग है बोल के सोचना। इतना कॉन्फिडेंस अगर क्रिएट कर सके आप, गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करके आपको सर्टिफिकेट देने का एक वक्त आता है, सीएम साहब या होम मिनिस्टर साहब कोई तो भी बुलाए तो मैंने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मदद करने के लिए अपन जाना बोलते वो लोगों के दिल में आना। कोई भी पुलिस आज जो है वो पोस्टर्स में डीआईजी साहब का भी है, कमिश्नर साहब का है, तट पर विद परमिशन उसका फोटो जब है, उसका प्रेजेंस है वहां पर, एक अथॉरिटेटिव प्रोग्राम बना दिया आप लोग। तो दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ द टुडेस मीटिंग, and everybody spoke well. What I request all of you is that you are a selfless person, selfishness, no selfishness. We are the friends of everybody. We are the father of everybody. We are the mother of everybody, and we love everybody. that सूरज आकाश से जो किरण देता है
वो किसी का तुम्हारे को नहीं देता हूँ, क्यों तुम्हारे को देता हूँ बोल तो पहना रहता है। ये चांद आता है, तुम्हारे को देता हूँ, तुम्हारे ऊपर गिरता हूँ, तुम्हारे ऊपर नहीं गिरता हूँ बोल के नहीं बोलता है। जमीन में अपन खड़े रहता है, तुम नहीं खड़े रहो। खुद के लिए अपन जो जी रहे, जो अल्लाह का मकसद है कि ऑल आर माई डॉटर्स एंड माई सन, उनका प्रेम जैसा अपने ऊपर है, अपना प्रेम अपना लोगों के ऊपर है। अगर ये बात को समझ के आप आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली पीपल विल इनवाइट यू एंड देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम। आप अधिकार लोगों को गए तो आपका अच्छा रेस्पेक्ट मिलेगा। दुश्मन की क्या बात बोले तो पॉलिटिशियन का थोड़ा ये होता है, आपको कोई संबंध नहीं है। यू मे बी मेंबर ऑफ द PRS, you may be member of some, but once you come here, you are the member of this organization. So therefore, we will not speak politics. आप लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करना। We can only speak about the human rights. You can respect everything because politics in Bharat, there are 101 political parties are there. अब आजकल का पॉलिटिक्स क्या होता है, ये पॉलिटिकल पार्टी वाले वो लोगों को गालियां देता है और वो पॉलिटिकल वाले ये लोग को गालियां देते हैं। अपन सब लोग फ्रेंड्स बन के ऐसा मत करो बोल के उनको अपन टीचर बनना पड़े। ऑल पॉलिटिकल पीपल शुड बी फॉर हु वी शुड बिकम अ टीचर। तो ये सिचुएशन में अपना जरूरत बहुत है। सो व्हेन वी क्रिएट द अवेयरनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना भाई लोगों को, बहन लोगों को सुधार सकते हैं, अपना अम्मा लोगों को सुधार सकते हैं। हर एक फैमिली में एक पीस लाने के लिए अपन कोशिश करते हैं। ऐसा करें तो कम से कम एक प्रोग्राम रखिए, ये एरिया में मैं इतना फैमिली को विजिट किया। यू फॉरगेट अबाउट द रिलीजन, दीज थिंग्स, वो अलग है। दैट इज इंडिविजुअल, दैट इज इंडिविजुअल। यू कैन ऑफर ए प्रेयर, ए क्रिश्चियन में गो टू ए चर्च, ए मुस्लिम भाई साहब गो टू मास्क, and the Hindu by go to temple. Let them go. We are not. We can also go. But once we come to the organization, we are only human rights activists or human rights members of the human rights organization. Human rights is meant for humanity. So अपना ध्यान में human being is one, humanity is one, and human religion is one. We work first. All are equal. Similarly, all are equal in our dignity. तो दिल से काम करो, दिल से आगे बढ़ो, दिल से बात करो, आप दिल खोल के करो। दिल जब खोल के करता है, you will become a, while you a young man, small boy, you become a brother. Elder boy, what you call छोटे boy, you will become bada brother. Like that, as per your status, your relationship will be there. Ultimately, brotherhood should prevail with friendship, and all activities should go with love and service. Human rights activists should work with love and service. आपको पेशेंस ज्यादा रहना, लर्निंग के बारे में ज्यादा सोचना। हर एक आदमी पेपर पढ़ना, एक पेपर लेके पढ़ो आज क्या क्या प्रॉब्लम। Subscribe our channel and press the bell icon for updates.